जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगी राधा अष्टमी की व्रत कथा। उससे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि का दिन था। राजा वृषभानु यमुना तट नदी के तट पर टहलने के लिए गए। मंद मंद शीतल वायु बह रही थी। चारों तरफ बहुत ही मनोरम दृश्य था। पक्षी चहचहा रहे थे और नदी में बहुत ही सुंदर कलकल की आवाज आ रही थी। तभी राजा वृषभानु ने देखा यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर सा और बड़ा सा कमल का पुष्प खिला हुआ है। राजा ने ऐसा पुष्प पहले कभी नहीं देखा था। राजा वृषभानु अपने आप को रोक नहीं पाए और वो कमल के पुष्प के पास चले गए। राजा वृषभानु ने क्या देखा कि कमल के बीच में एक बहुत ही सुंदर सुकोमल नवजात कन्या सोई हुई है। इस कन्या का रंग पिघले हुए सोने के समान था। नेत्र जैसे कमल के से जैसे थे। इतनी सुकोमल सुंदर नवजात कन्या को कोई यहाँ भला कैसे छोड़ सकता है। ये सोचते हुए राजा वृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में ले लिया। कन्या को गोद में लेते ही राजा वृषभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। लेकिन राजा ने सोचा कि पता नहीं ये किसकी कन्या है, कौन है जो इसे यहाँ छोड़कर चला गया। यही देखते हुए राजा इधर उधर खोजबीन करने लगे कि कौन इस कन्या को छोड़ करके गया है। राजा वृषभान उस कन्या को खुद से दूर भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश अपने साथ रख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था पता नहीं ये सुंदर सुकोमल कन्या किसकी है। जब महाराज ने इधर उधर देखा कोई ना दिखा, तब वहां पर ब्रह्मा ऋषि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी वृषभान से कहने लगे कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। यह श्री कृष्ण की जीवन संगिनी है और तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारे हजारों साल की तपस्या का यह फल है। ब्रह्मा जी ऐसा वचन कहकर अंतर्धान हो गए। महाराज वृषभान बहुत प्रसन्न हुए और उस नवजात कन्या को अपने घर लेकर आ गए। राजा वृषभान ने कन्या को लाकर अपनी पत्नी केतकी के गोद में दे दिया। केतकी अब मां बन चुकी थी। इतनी सुंदर सुकोमल लक्ष्मी के समान कन्या को देखकर रानी केतकी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। रानी केतकी मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मैं मां बन चुकी हूँ। और इतनी सुंदर सुकोमल कन्या मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो उसकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। कन्या का नामकरण किया गया और उसका नाम राधा रखा गया। चंद्रमा के समान कलाओं के समान दिन दुनी रात चौगुनी गति से राधा बढ़ने लगी। राधा इतनी खूबसूरत थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा खूबसूरत कोई ना था। राजा वृषभान और रानी केतकी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनके खुशी के दिन थोड़े ही थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि राधा रानी अपने नेत्र ही नहीं खोल सकती है। ना आंखें खोलती है, ना रोती है, ना ही उनके चेहरे पर कोई किसी भी प्रकार के भाव आते हैं। उन्हें पहले ऐसा लगा कि कहीं हमारी कन्या नेत्रहीन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं है, तो उन्हें लगा शायद हमारी पुत्री की श्रवण शक्ति भी कमजोर है। अब राजा रानी दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित रहने लगे। चिंता में घुलने लग गए। रात दिन बस इसी चिंता में रहने लगे हैं कि इस कन्या का क्या होगा। दोनों किस चिंता में घुले हुए देखकर उनके पास एक बार नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बताया कि अपनी पुत्री के जब राजा रानी ने नारद मुनि से सारी बातें कही, तो नारद मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या का एक समारोह करो। जब कन्या का जन्म दिवस आएगा तो तुम बहुत बड़ा समारोह का आयोजन करना और नंद गांव से बसे नंद बाबा को सह परिवार आमंत्रित करो। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के यहाँ आने से तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। राजा वृषभान ने नारद मुनि के कहे अनुसार एक बहुत बड़ा आयोजन किया। सभी को सह परिवार आमंत्रित किया। नंद बाबा के घर खुद राजा वृषभान और रानी केतकी जाकर निमंत्रण देके आए। और जब समारोह का दिन आया तो उस दिन नंद बाबा अपने समस्त परिवार, माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण के साथ वृषभानु के नगरी में आ गए। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ वृषभान के राज्य में बरसाने गए, तो वहां की सुंदरता और आकर्षण को देखकर मोहित हो गए, क्योंकि राजा वृषभान ने बरसाने को दुल्हन की तरह सजा रखा था। नंद बाबा बहुत दिनों के बाद बरसाने आए थे, इसलिए वो सभी से मिलने में व्यस्त हो गए। और उसी समय छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने छोटे छोटे कदमों से होते हुए चलते हुए राधा रानी के पास पहुंच गए, जहां राधा रानी एक सुंदर से पालने में सोई हुई थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पालने के नजदीक पहुंचे, उनकी खुशबू से ही राधा रानी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्पर्श किया, राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उसके बाद राधा रानी ने रोना प्रारंभ कर दिया। उनके रोने की किलकारी से महल में खुशियां गूंज उठी थी, क्योंकि राधा रानी पहले कभी नहीं रोई थी। राजा वृषभान और रानी केतकी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी पुत्री ने प्रथम बार कोई भाव प्रकट किया था।
इस तरह से पूरे बरसाने में खुशियों की लहर छा गई। राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और आगे चलकर वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगिनी बनी और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता की। जो भी जातक राधा रानी को प्रसन्न कर देता है वो श्री कृष्ण को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी ही है। अगर भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी आत्मा है। इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ राधा रानी है वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी है और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ राधा रानी है। इनका पूजन अकेले हो ही नहीं सकता। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है, राधा रानी का पूजन साथ में किया जाता है और दोनों का नाम भी साथ में लिया जाता है। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। जन्माष्टमी का पर्व भी तभी पूर्ण माना जाता है जब राधाष्टमी का पर्व किया जाता है। तो हे प्रभु, राधाष्टमी की कथा को सुनते, हुकारा भरते सभी पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम बहुत छोटी हो, कहीं भीड़ में गई और तुम्हें चोट लग गई तो? लड़की नहीं मानी, बालहट में अड़ गई। अब तो माँ को उसे भेजना ही पड़ा। जब उसकी माँ ने 4 चूरमा के लड्डू बनाए और एक पानी का मटका दिया और कहा कि ठीक है, चले जाना, एक लड्डू गणेश जी को खिलाना, बाकी तुम खा लेना, बचा हुआ लड्डू और पानी पीकर तुम आ जाना। बोली ठीक है। 2 लड्डू और एक घंटी पानी लेकर के छोटी सी लड़की मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के पास बैठ गई और बैठकर बोली, हे गणेश जी महाराज, 2 लड्डू तुम खाओ, बचा हुआ मैं खाऊं। ऐसा कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग वापस आने लगे, लेकिन वो छोटी सी लड़की वापस नहीं आई। वो वहीं बैठी रही। बोली, जब तक गणेश जी आकर लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो, क्या मांगती हो? छोटी सी लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, धन मांगू, सुहान मांगू, क्या मांगू? अब लड़की ये सोच ही रही थी कि इतनी देर में छोटा सा बालक बना गणेश जी ने कहा, तुमने जो कुछ भी सोचा है सब कुछ हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। छोटी सी लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ रह गई थी? सभी लोग तो बहुत पहले आ गए, तुम नहीं आए तो मुझे चिंता हो रही थी। छोटी सी लड़की बोली, माँ आपने तो कहा था गणेश जी को पहले लड्डू खिलाना, पानी पिलाना, फिर घर वापस आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। टूटे फूटे घर की जगह महल बन गए, पूरा घर धन से भर गया। हे गणेश जी, जैसे आपने उस माँ बेटी की इच्छा पूर्ण की वैसे सबकी करना और सबके घर को धन से भर देना और कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से राधाष्टमी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको राधाष्टमी की कथा कैसे लगी और गणेश जी की कथा कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो, पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम गणेशाय नमः।